हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने टेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जिन बच्चे हमारे साथ लगातार नहीं जुड़े हुए हैं वो पिछले क्लास में हमने पूरे प्रेजेंट टेंस खत्म किया हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है। आखिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या और इसका यूज कहाँ करें। देखिए, जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, कोई काम जो पास्ट में सिंपली खत्म हो चुका है, पास्ट में वह काम हो गया। प्रेजेंट मतलब आज, पास्ट मतलब आज के पहले जो भी काम हो रहा गया, जो काम आज के पहले खत्म हो चुका है पूरा का पूरा, उसको किस में व्यक्त करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, यानी आज के पहले जो काम पूर्णतः पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको व्यक्त करेंगे पास्ट। एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसको किस में व्यक्त करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। कुछ एडवर्ब हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट में होगा कि नहीं होगा। कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो आपको हिंट के रूप में बता सकते हैं कि क्या यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाए या किसी और टेंस। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, कल। आज के पहले जो काम पूरा हो गया कल, तो जब भी यस्टरडे, टुडे, एगो 3 डे, वो ऐसे करके बताया जाए आज के पहले वाला। यस्टरडे कल, ये भी लिखा रहा है, जिस सेंटेंस में लिखा है यस्टरडे, यानी उसको किस में बताना है, पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट करके बताए कि लास्ट डे पिछला दिन, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे करके लास्ट करके लिखे। तो लास्ट वाला भी किस में लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान रखिएगा, लास्ट करके लिखा जाता है। दूसरा एगो, एगो मतलब क्या होता है, पहले। तो हम बोले कि 2 डे एगो, मैंने 2 दिन पहले कोई काम, जैसे मैंने बोला कि मैंने उसे 2 दिन पहले मिला था, तो आई मेट हिम 2 डे एगो, 2 डेज एगो। एगो वाला लिखा है, 1 डे, 1 डे एगो, चाहे 8 डे एगो, 2 मंथ एगो, 3 मंथ एगो, 1 ईयर एगो, ये ईयर एगो, चाहे 1 ईयर एगो, 2 ईयर एगो, ऐसा करके एगो वाला जितना लिखा है उसको किस में व्यक्त करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। चाहे कोई पास्ट का टाइम दे दिया है कि 2010 में, इन 2010, इन 2020, ऐसा कोई दे दे, या इन 1947, कोई पास्ट का टाइम दे दे। चाहे डायरेक्टली दे इन पास्ट, चाहे इन द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे मतलब क्या समझ, पिछले दिन। आज टुडे हो गया तो आज का पहले वाला दिन हो गया, मतलब प्रीवियस डे, इन द प्रीवियस डे। चाहे अपना कोई पास्ट का समय बताइएगी, इन चाइल्डहुड डे, इन स्कूल डेज, ऐसे कर। तो पास्ट का टाइम जो लिखा रहा है, ये सारे क्या पास्ट के टाइम में है, तो पास्ट के टाइम यहां भी लिखा रहता है, तो समझिए किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल, ही हैड सेंट मी ए कॉस्टली गिफ्ट यस्टरडे। आपको देखिए क्या क्या लिखा है, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या, पास्ट, पिछले दिन, कल वह हमको एक कॉस्टली गिफ्ट दिया है। आप बताइए, कल पास्ट का दिन है और पास्ट में यह काम कंप्लीट हो चुका है कि कल वह हम उसको क्या दिया, एक महंगा, बहुत महंगा गिफ्ट दिया है। तो जब आप यहाँ पे यस्टरडे देखें तो इसको किस में लिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में लिख दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना। पास्ट इंडेफिनिट का रूल याद है ना, पहले ही क्लास में रूल बताते थे, सारा रूल ध्यान रखना कि पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल होता है, नेगेटिव वाला में V2 नहीं रहता, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्या रहता है, डिड नॉट प्लस V1, ध्यान रखिएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, केवल अफर्मेटिव में V2 रहता है, निगेटिव में V1 हो जाता है। फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड से, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां
इंट्रोगेटिव हो गया और निगेटिव हो गया, उसमें V1 आता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है पास्ट में V2 रहता है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद V2 लिखना है, हम हैड लगा दिए, हैड नहीं लगेगा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में। ही सेंट मी ए कॉस्टली गिफ्ट यस्टरडे, कल उसने मुझको क्या दिया, एक कॉस्टली गिफ्ट दिया। अब कोई कह रहा है यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ लिखा है, यानी पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया, लास्ट मंथ लिखा है, तो लास्ट मंथ लिखा है तो किसमें लगाए, पास्ट इंडेफिनिट में ना। यहाँ पे देखिए बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, गलत, सब्जेक्ट प्लस V2, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, सीधे V2 क्या हो जाएगा, मेट, मीट मेट मेट, V2 भी मेट होता है, V3 भी मेट होता है, इसलिए मेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई मेट हर लास्ट मंथ, पिछले महीने मैं उसे क्या मिला था। सी केम हर, मतलब सी केम हियर 2 days ago, अब लिखा है 2 दिन पहले वह यहाँ आई। अब देखिए 2 days ago लिखा है ना, तो यहाँ पे 2 डे एगो वाला जहां भी रहा पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है सब्जेक्ट प्लस V2। कम केम कम, V2 क्या है, केम है ना, ठीक है, V2 यहाँ पे लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 होता है ना पास्ट इंडेफिनिट। तो सी केम हियर 2 days ago, 2 दिन पहले वह यहाँ आई। जैसे कोई सन में लिख दे कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, 1947 में, चाहे आपका जन्म कब हुआ, मैंने कोई काम जो पास्ट में, तो पास्ट का यहाँ समय लिखा है, तो पास्ट का समय लिखा है ना, बता दें कि पास्ट में कोई समय देकर बता कि 2005 में यह हुआ, चाहे मैं मैट्रिक 2015 में किया, मैं इंटर इस समय किया, तो कोई ऐसा चीज जो आप पास्ट वाला समय बताकर बता रहे हैं किए हैं, तो उसको किस में लिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे देखिए किस में लिख दिया है, पास्ट परफेक्ट में, गलती है यहाँ पर, क्या हेड हटाइए सीधे V2 लिखिए। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो जब भी ऐसा कोई एडवर्ब लिखा है जिससे आपको लगे कि वह काम क्या हुआ, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो आप उस टेंस को किस में बनाइएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और हिंट के लिए कुछ एडवर्ब ध्यान रख सकते हैं, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, 2 days ago, 3 days ago, इन पास्ट, इन द प्रीवियस डे, कोई पास्ट का समय इन 2010, इन 2020, ठीक है ना, इन चाइल्डहुड, इन स्कूल डेज, ऐसा कोई समय याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट का एकदम सिंपल यही यूज है कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया, आंख मूंद को आपको किससे लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर। आइए हम अब जानते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आइए जानते हैं दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की यूज क्या होता है। जैसे नाम में है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट मतलब पहले और कंटीन्यूअस मतलब जारी, यानी जो काम पास्ट में किसी समय जारी है। जैसे कोई पूछे कि जो काम पास्ट के किसी खास समय, बताया जाएगा कि पास्ट का कोई एक समय दिया जाए और उस समय वह काम क्या है, कंटिन्यू है, तब उसको किस टेंस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर। यानी पास्ट के किसी भी समय में, किसी क्षण में कोई काम क्या है, कंटिन्यू है, माने चल रहा है, इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में है, यानी उस समय यह काम चल रहा था। जैसे नहीं मान लीजिए कि बोलेगा कि मैं जब तुमसे मिला, तो वह क्या कर रहा था, मैं जब अपने दोस्त से मिला, अब पास्ट का एक समय बता दिया कि मैं जब अपने दोस्त से मिला, अब उस क्षण बताया जाएगा कि उस समय दोस्त क्या कर रहा था, कि मान लीजिए कि टीवी देख रहा था या पढ़ रहा था, तो पास्ट का कोई एक समय, कोई समय दिया जाए और उस समय कोई दूसरा काम प्रोग्रेस में हो, तो उस प्रोग्रेस वाले काम को किसमें लिखा जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, समझ गए। यानी पास्ट का कोई समय एक दिया रहेगा, कोई समय कोई बताया जाएगा कि कल 5 बजे मैं पढ़ रहा था, जैसे मान लीजिए पूछा जाए किसी को, कल 2 बजे तुम क्या कर रहे थे यार, तुम्हारा फोन, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम बताए यार मैं कल 2 बजे क्रिकेट खेल रहा था। तो पास्ट का एक समय बताइए कि कल 2 बजे, पिछला समय होगा, पास्ट का समय होगा, और उस समय आप बता रहे हैं कि आप कौन सा काम उस समय कर रहे थे, उस समय आपका कौन सा काम कंटिन्यू था, तो क्रिकेट खेलने का काम। तो जब भी आप किसी पास्ट के किसी स्पेसिफिक समय में कोई काम कंटिन्यू हो, तब वहां पर किस टेंस का यूज करना है, पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर? तो पहला वही है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या होगा? एक्शन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कोई एक्शन पास्ट के किसी खास समय में यदि प्रोग्रेस में हो, चल रहा हो, तब हम उसको किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई एक पास्ट का खास समय बताएंगे कि कल 10 बजे उस समय पर, उस समय कोई समय, चाहे जब तुम मिले, तो कोई एक पास्ट का समय बताएंगे, ठीक है? और उस समय दूसरा काम जो कंटिन्यू है तो उसको किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? जैसे बताया, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग एट दैट टाइम। अब यहां देखिए, एट दैट टाइम, उस समय, कोई एक पिछला समय है, उस समय वह गाना गा रही है। कोई नहीं पता है उस समय वह क्या कर रही थी? तो आदमी कहते हैं उस समय तो वह पढ़ रही थी, यानी किसी पास्ट का खास समय बता दें उस समय, तो उस समय क्या कर रही थी? वो गाना गा रही थी। तो किस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कल तुम 5 बजे क्या कर रहे थे? कोई आपसे पूछ रहा है कि राम कल 5 बजे क्या कर रहा था? तुम अगर देखो तो बोलेंगे राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। राम कल 5 बजे क्रिकेट खेल रहा था। तो पास्ट का एक खास समय दे दिया जाए और उस समय कोई दूसरा काम, उस समय कोई काम प्रोग्रेस में है, तो उसमें क्या बताया जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का एक खास समय, 5 बजे, कल 10 बजे, परसों 3 बजे, ऐसा कोई खास समय एकदम स्पेसिफिक, और उस समय कोई काम प्रोग्रेस में है तो उसे किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है? क्लियर? जैसे बता दिए कल 5 बजे, कल 5 बजे राम क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। कल 5 बजे के समय राम का क्या, कौन सा काम कंटिन्यू था? खेलने का काम कंटिन्यू था। एट दैट टाइम, उस समय, उस समय वह क्या कर रही थी? उसका कौन सा काम कंटिन्यू था? गाना गाने का काम कंटिन्यू। क्लियर? तो जब भी पास्ट के किसी खास समय कोई काम क्या हो? प्रोग्रेस हो, कंटिन्यू हो, तब उसको किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरा, when two action were in progress in the same time in the past। पास्ट में एक ही समय दो काम यदि प्रोग्रेस में हो, ध्यान रखिए, पास्ट में, क्योंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट का बात जरूर होगा। पास्ट में सेम समय में यदि दो काम क्या हो? कंटिन्यू हो, चल रहा हो। नहीं होता कैसे? मान लीजिए कोई क्षण, पास्ट का कोई समय है, उस समय दो काम क्या हो? सेम समय पर कंटिन्यू हो, अरे एकदम सेम समय पर दोनों काम एक साथ पैरेलली बुझेगी चल रहा है, इधर यहां चल रहा है, इधर एक काम चल रहा है। पास्ट के किसी, पास्ट में दो काम एक साथ जब कंटिन्यू हो तो दोनों को किस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान रखिएगा कि when two action were in progress in same time in the past। पास्ट में सेम टाइम पर यदि दो काम क्या हो? प्रोग्रेस में हो, दोनों काम चल रहा हो, तो दोनों को किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कुछ एग्जांपल समझिए, when I was reading she was dancing। मान लीजिए बता रहे हैं यहाँ की, जब मैं पढ़ रहा था, when I was reading, तो यहाँ पर मान लीजिए समय लिख देंगे कल, when I was reading she was dancing, माने जब मैं पढ़ रहा था, जब मेरा पढ़ने का काम कंटिन्यू था, उसी समय वह क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। यानी हमारा पढ़ने का काम और उसके डांस करने का काम दोनों एक ही समय पर चल रहा था। यानी हम उसी समय पढ़ रहे थे और इधर वो उसी समय डांस कर रही थी, तो दोनों काम कंटिन्यू है पास्ट में, तो दोनों को किस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है? यदि टू एक्शन वेर इन प्रोग्रेस इन द सेम टाइम इन द पास्ट, तो दोनों को किस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। व्हेन आई वाज रीडिंग शी वाज डांसिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो वह क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। जैसे मान लीजिए दूसरा वाक्य, दे वेयर स्लीपिंग व्हिल माय मॉम वाज वेटिंग फॉर मी। मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं और वे लोग सो रहे हैं और उसी समय उनका सोने का काम चल रहा है, वो आराम से सो रहे हैं और आपकी मॉम आपके आने का इंतजार कर रही है। तो आपको किसी यहाँ पे एक वेट कर रहे हो, आपका मॉम का वेट करने का काम इधर चल रहा है,
वे आराम से बैठ कर वेट कर रही है, और इधर दूसरे लोग पूरा अपना निंद्र अवस्था में स्लीपिंग का काम कर रहे हैं। तो पास्ट में दोनों काम करनी है, एक तरफ वे लोग सो रहे हैं और दूसरे तरफ आपकी मॉम बैठ कर क्या करिए, वेट कर रही है। तो दोनों को किस में लिखेंगे, यहाँ पर दोनों काम क्या है, पास्ट में एक ही समय कंटिन्यू है, तो दोनों को किस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दे वे आर स्लीपिंग, वे लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे, विल जबकि माई मॉम वाज वेटिंग फॉर मी, जबकि मेरी माँ मेरा क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। क्लियर। तो जब भी आपको पास्ट का दो एक्शन एक ही समय कंटिन्यू हो तो उसको किस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। दूसरा, व्हेन राम वाज डूइंग हिज होमवर्क, पास्ट के कोई समय कि जब राम अपना होमवर्क कर रहा था तब उसका भाई क्या कर रहा था, रो रहा था। नहीं होता है कि मान लीजिए इधर आप पढ़ रहे हैं और उधर कोई चिल्ला रहा है, गाना गा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों काम, उसके भाई का इधर रोने का काम जारी है और इधर इसका पढ़ने का काम जारी है। दो काम पास्ट में एक ही समय हो रहे हैं, तो दोनों को किसमें लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में व्हेन राम वाज डूइंग हिज होमवर्क हिज ब्रदर वाज क्राइंग। क्लियर। तो दोनों बात समझ गए। एक तो किसी पास्ट का खास समय बताया जाए, उस समय कोई काम कंटिन्यू हो तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा, यदि कोई पास्ट में दो काम एक ही साथ कंटिन्यू हो तो दोनों को किस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर। तो दो हो गया। आइए एक और लास्ट कर लेते हैं। आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा और लास्ट यूज जानते हैं कि देखिए, जब मान लीजिए पास्ट में कोई एक काम कंटिन्यू है, पास्ट में कोई काम एक कंटिन्यू था और उसी समय कोई दूसरा काम घटित हो जाता है। बस मैंने क्या कहा, पास्ट में कोई एक काम चल रहा है, पास्ट में कोई काम एक काम चल रहा था और बीच में कोई दूसरा काम हो जाता है, बीच में कोई दूसरा काम उस समय हो गया, एक काम चल रहा था और उसी बीच कोई दूसरा काम हो गया, ध्यान में उसी बीच कोई दूसरा काम टपक गया, तब जो काम चल रहा था उसको लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब रहता है, जब पास्ट में कोई काम चल रहा था। तो यहाँ पर भी क्या बोला है कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, तो जो कंटिन्यू है उसको पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जो बीच में इंटरप्ट करेगा, टोकेगा, जो काम बीच में मान लीजिए चल रहा है और बीच में वो टोक दिया, तो जो बीच में टोकेगा, टोकने वाला इंटरप्टिंग काम को जो इंटरप्ट करेगा, इंटरप्टिंग काम को किस में लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। क्लियर। जो पास्ट में कंटिन्यू था तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। लेकिन जो बीच में काम इंटरप्ट उसको किया, उस काम को हम मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप आ गए मिलने, तो मेरा तो काम ऑलरेडी कंटिन्यू था, आप बीच में टपके हैं कि आप पहुंच गए यहाँ पर मुझसे मिलने, तो मेरा जो कंटिन्यू था उसको लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और आप बीच में टपके हैं तो आपके काम को किस में लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। मान लीजिए कि कोई, मैं यहाँ पढ़ा रहा और कोई मेरा दोस्त मिलने आ गया, तो मेरा तो काम यहाँ कंटिन्यू था और दूसरा कोई मिलने आ गया, तो बताएगा कि जो मेरा काम कंटिन्यू था तो उसको लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो दूसरा मिलने वाला काम क्या हो, इंटरप्ट किया, हमको रोका, तो उसको लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट। जैसे मान लीजिए कोई गाना गा रहा था और बीच में लाइन चली गई, चाहे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा था कल, तब तक बीच में लाइन चला गया, तो मेरा तो काम कंटिन्यू था, लाइन बीच में गायब हो गया, वो इंटरप्ट किया मेरे काम को, तो इंटरप्ट करने वाले काम को किस में लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, और जो कंटिन्यू था उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वही लिखे हैं कि व्हेन वन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, पास्ट में यदि कोई काम प्रोग्रेस में था, एंड अनदर एक्शन इंटरप्ट दैट, और दूसरा काम उसको क्या करता है, इंटरप्ट करता है, रोकता है, बीच में यानी दूसरा काम हो जाता है, देन एक्शन इन प्रोग्रेस, जो एक्शन क्या था, प्रोग्रेस में था, इज रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस एंड इंटरप्टिंग एक्शन इज रिटन इन पास्ट इंडिफिनिट। तो जो प्रोग्रेस में काम था उसको किस में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो इंटरप्टिंग काम होगा उसको किस में लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट। जैसे व्हेन आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ रहा था तभी क्या होगा, लाइन चला गया, तो यह काम किया होगा, इंटरप्ट किया ना बीच में, भाई यह काम हो गया, बीच में छोड़,
मैं तो अपना चुपचाप पढ़ रहा था, लाइन एक चला गया, इंटरप्ट काम को गया, यह काम इंटरप्ट किया है ना। लाइट क्या हुआ, बीच में गायब हो गया, यानी बीच में किसी एक समय ढाई तरह काम हो जाए। आप यह काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब बीच में खाली पंखा गिर जाए, तो मेरा तो काम पढ़ाने का जारी था, पंखा बीच में टपक गया, गिर गया, तो इंटरप्टिंग वाला काम किसमें लिखेगा, पंखा गिरने वाला पास्ट इंडिफिनिट में, और मेरा पढ़ाने वाला काम किसमें लिखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए जो इंटरप्ट करने वाला काम है उसको लिखा है पास्ट इंडिफिनिट में, और जो कंटिन्यू काम है उसको क्या लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे दूसरा, शी वाज सिंगिंग, व्हेन शी वाज सिंगिंग, जब वह गाना गा रही थी, आई अराइव्ड देयर, उस समय क्या होगा, मैं वहां पहुंचा। वह गाना गा रही है भाई, वह गाना गा रही थी और उस समय मैं वहां क्या करेगा, पहुंच गया। तो मेरा पहुंचना क्या है, उसको इंटरप्ट करना है नहीं भाई, वो तो काम अपना चल रहा था, उसका चल रहा था, मेरा क्या पहुंचना क्या है, इंटरप्शन है। मैं क्या करूं, वहां टपक गया, यह काम हुआ, चुपचाप अपना गाना गा रही थी, मैं क्या करा, तब तक वहां पहुंच गया। तो व्हेन शी वाज सिंगिंग, जब वह गा रही थी, आई अराइव्ड देयर, मैं वहां पहुंचा। देखिए इंटरप्ट करने वाला काम किसमें लिखा है, पास्ट इंडिफिनिट में, और जो कंटिन्यू था उसको किसमें लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या ध्यान रखिएगा, कोई काम यदि बीच में एकाएक घटित हो जाए तो उसको किसमें ध्यान रखना है, यदि दोनों काम एक साथ चल रहा है तब तो दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन एक काम चुपचाप चल रहा है और दूसरा खाली बीच में थोड़ा सा समय के लिए हो, ये तो धाए तरह हो जाने वाला काम है। ये थोड़ा हो रहा है कि मैं जब पढ़ा था तो लाइन जा रही थी, ऐसा सोचना है यार, लाइन जाने वाला काम क्या है, बहुत लंबा समय तक छोड़ चलने वाला काम है, लाइन जाने का 1 सेकंड नहीं लगा, लाइन जब चला गया, किसी को धाए तरह पहुंचने में कितना समय लगा, हमारे घर धाए तरह टपक गया, तुरंत हमको दिखाई दे पहुंचिए, तो उसका ये पूछे कि एकदम छोटा समय में होने वाला काम है, तब इंटरप्ट कर रहा है ना। अगर ऐसा रहता कि दोनों मान लीजिए एक साथ चल रहा है, जब मैं पढ़ रहा था तो लाइन जा रही थी, ऐसा थोड़ा होगा, लाइन जा रही थी, लाइन चला गया भाई। तो जब दोनों काम एक साथ कंटिन्यू रहता है तब लिखे दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन जब एक कंटिन्यू था और बीच में दूसरा टपक गया, तो टपकने वालों को ध्यान रखना है, बीच में कोई टपकने वाला काम है, ये नहीं कि उसी के साथ कंटिन्यू नहीं है, बीच में एकाएक वह काम हो गया तो उसको ध्यान रखें, उसको किसमें लिखा जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। जैसे बीच में एकाएक टपक गया, वो गा रही थी, मैं भी एकाएक बीच में पहुंच गया, तो क्या लिखेगा, आई अराइव्ड। जब मैं पढ़ रहा था बीच में एकाएक लाइन गायब हो गया, तो इंटरप्टिंग काम को किसमें लिखेगा, पास्ट इंडिफिनिट में, और जो कंटिन्यू था तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में। इसमें कोई नहीं, जो पास्ट में कंटिन्यू था तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन जो बीच में इंटरप्ट करेगा, इंटरप्टिंग काम होगा, उसको पास्ट इंडिफिनिट में। व्हेन श्याम वाज प्लेइंग, जब श्याम क्या रहा था, खेल रहा था, ए बॉल हिट देम, देखिए हिट जो होता है उसका V1 V2 V3 सेम होता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 है, हिट से नहीं समझ रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, यदि V1 नहीं है क्या है, V2 है, हिट क्या है, V2 है, हिट 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 हिट। तो जब श्याम खेल रहा था तो उसको क्या किया, एक बॉल ने आकर उसको क्या किया, हिट किया, चोट है ना, एक बॉल उस पर लगा। जब वो खेल रहा था ना, तो खेल रहा था, एक बॉल उस पर आके भाई बीच में, वो अपने काम में बिजी है खेलने में, वो क्या कर रहा था, कहीं से बॉल कोई चला दिया, चाहे कोई मान लीजिए गेंदा चला दिया, उसको आके क्या लगा, चोट लगे। तो यहाँ इंटरप्टिंग जो काम है, बीच में बॉल क्या किया, हिट करके उसको रोका, इंटरप्ट किया ना, तो इंटरप्टिंग काम को किस में लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, और जो चल रहा था उसको क्या लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो चलने वाला काम को पास्ट कंटिन्यूअस और इंटरप्ट करने वाले काम को किस में लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट। क्लियर। तो यह ध्यान रखना है कि जो इंटरप्टिंग काम होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट, जो कंटिन्यू काम होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस। यदि दोनों एक साथ कंटिन्यू है तो दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। तो यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है। तो हमारा आज दोनों खत्म हो गया, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। और यदि मेरा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ।